इतने बड़े मंदिर में आके विराजमान हो गए, जगतपति बन गए, जगन्नाथ बन गए, नीलाद्रीनाथ बन गए। लेकिन एक दिन माधव दास जी से मुंह बना करके कहते मेरे मन ना है लग रो। माधव दास जी बोले क्या हुआ? जगन्नाथ तो बन गए पर चोरी नहीं हो रही है, यहाँ पे मन नहीं लग रहा, चोरी करनी है। माधव दास जी बोले जय जय, ये कलयुग है, द्वापर नहीं है कि गोपियां पकड़ लेंगी फिर छोड़ देंगी। चोरी करते पकड़े गए तो सजा और हो जाएगी, उम्र कैद। ठाकुर जी बोले अरे माधव दास, तू कहां जाने चोरी को स्वाद कितनो अच्छो रहे। मुझको चोरी, अरे आपको आवश्यकता क्या है? सब कुछ तो है, क्या चुराना है आपको? ठाकुर जी बोले ये राजा है ना, गजपति राजा, या के बगान में खूब सुंदर सुंदर कठेल लगी हैं, वो चुरावे को मन है। अरे हम अभी राजा को बोल देते हैं, कठेल भिजवा देगा आपके लिए। ठाकुर जी बोले काम कर, तू राजा से कठेल मंगवा, आज साग बनाए के पामेंगे और कल हम चोरी करके आमेंगे, वाह कठेल को साग बनाए के पामेंगे। तू खुद बताइयो स्वाद ज्यादा कौन से में आए। बना करके कठेल पाया। ठाकुर जी खूब प्रेम से कठेल पाते हैं जगन्नाथ महाप्रभु। माधवदास से बोली स्वाद ले लियो? बोले हाँ, अब तू कल मेरे संग चोरी करवे चलियो, फिर देखियो कैसा आनंद आवेगो। माधवदास जी बोले मुझे चोरी करनी नहीं आती। बोले हम है ना, सिखा देंगे सब, तू बस संग चलियो। महाप्रभु जगन्नाथ जी माधवदास जी के कंधे पे बैठ के चोरी करने गए, राजा के बगीचे में प्रवेश कर गए। माली रात में घूमता था। ठाकुर जी बोले धीमे धीमे सब काम करियो, हैं? वो ठीक है। माधवदास जी अंदर पहुंच के बोले यहां तो इतने सारे पेड़ हैं, कौन से पे चढ़ूं? जगन्नाथ जी बोले इतनी तेज क्यों बोल रहा है, माली सुन लेगा। माली बोलता हाँ मैं बताता हूं कौन से पेड़ पर चढ़ना है। ठाकुर जी बोले देख पकड़ लेगो, छुप जा। माधवदास जी बोले कौन से पे चढ़े? बोले ये वालो बढ़िया है। बोले कौन चढ़ेगा ऊपर? ठाकुर जी बोले हम चढ़ते हैं, हम बढ़िया वाले पक्के पक्के कठेल ऊपर से गिरेंगे, तुम उनको लपक लेना। बोले ठीक है। माधवदास जी बोले नहीं तो एक काम कीजिए, आप लपक लीजिए, मैं ऊपर से दे दूंगा। बोले चल तो एक काम कर, तू ही चढ़ जा ऊपर। माधवदास जी ऊपर चढ़ गए। ऊपर जाकर बोले कौन सा दूं, ये वालों की ये वाला? ठाकुर जी बोले तू हल्ला कर दे। माली बोला मैं बताता हूं कौन सा देना, रुक जाओ। अब तो ठाकुर जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। माली आ गया, बोले नीचे उतर के आओ। माधवदास जी नीचे उतर के आए। पहले तो खूब डंडा मारे, शर्म नहीं आती, बुढ़ापे में चोरी करते हो, रुक जाओ तुमको बांध देता हूं। पेड़ से बांध दिया। अगले दिन सुबह राजा आया। राजा ने आकर के जैसे ही देखा, माली ने पहली किया रात में एक चोर पकड़ा हमने। राजा जैसे ही आए आकर के देखा तो पेड़ से बंधे हुए कोई और नहीं, पुरी के बड़े अच्छे साधक माधवदास। राजा जानते थे, माधवदास जी को प्रणाम। अरे जय जय, ए खोलो इनको, ये तो साधक हैं। माली बोला ऐसी क्या साधना करते हैं, कठेल चुराने आए थे रात को। राजा ने कहा भगवान ऐसे कैसे आए? माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले आपको लगता है कि हम कठेल चुराने आएंगे? बोले लगता तो नहीं है। बोले कौन है कठेल का चोर बताओ? बोले पुरी में कौन है? बोले तुम्हारे कालिया ठाकुर हैं, वही आए थे यहाँ चोरी करने के लिए रात को, हमारे साथ में आए, खुद तो भाग गए, हमको यहीं छोड़ गए। ठाकुर जी को कठेल खाने का मन था, चोरी करने का मन था, इसलिए आए। राजा ने पूरा बगीचा जगन्नाथ महाप्रभु के नाम कर दिया। माधवदास जी लौट करके गए। ठाकुर जी जैसे ही माधवदास जी सामने पहुंचे, ठाकुर जी हंसने लगे। आनंद आयो? बोले आनंद तो आयो, खुद का ही को भाग गए हो। बोले आप हमको छोड़ के भाग गए, लो हम पूरा बगीचा आपके नाम करा के आए हैं। और तब ठाकुर जी को थोड़ी संतुष्टि हुई। लेकिन ठाकुर जी माधवदास जी से बोले चोरी भई नहीं और आज तक हुई नहीं है, काऊ दिना ये करवे जामेंगे, जरूर करेंगे।